लिमिट में जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, उसका हम लोगों ने कुछ आइडिया लिया। नेक्स्ट जो है हमें इनडिटर्मिनेट फॉर्म, मैंने आपको बताया था इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होता है, इनडिटर्मिनेंसी क्या होता है, एंड मेथड्स ऑफ रिमूवल ऑफ इनडिटर्मिनेंसी या लिमिट्स को सॉल्व करने के जो मेथड्स हैं वो हम वन बाय वन उसको पढ़ेंगे। जैसे हम लोगों ने इनडिटर्मिनेट फॉर्म लिखा था, आपको बताया था मैंने 0 बाय 0, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, फिर नेक्स्ट था आपका 0 इंटू इनफाइनाइट, फिर था इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, नेक्स्ट वन इज इनफाइनाइट पावर 0, फिर 0 पावर 0 और 1 पावर इनफाइनाइट। इन सब में ये मतलब क्या होता है इसका, इनडिटर्मिनेट फॉर्म का मतलब ये डिफाइन नहीं हो रहा है या इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं। और जब क्वेश्चन में इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाती है तभी क्वेश्चन हमें नॉर्मली लिमिट का होता है या लिमिट का सॉल्व करना होता है, ठीक है। जैसे कि आपको मैंने एक एग्जांपल बताऊं, जैसे हमने लिखा लिमिट x टेंडिंग टू 0 x स्क्वायर बाई x। अब जैसे ही आपने x इज इक्वल टू 0 पुट किया तो जो ऊपर लिखा हुआ है वो 0 होगा और जो नीचे लिखा है वो 0 होगा। बट जब लिखा होता है x इज टेंडिंग टू 0, दिस इंप्लाइज दैट x इज टेंडिंग टूवर्ड्स 0, इट विल नेवर रीच टू 0। यानी कि x जो है वो 0 की तरफ टेंड हो रहा है, वो कभी भी 0 नहीं होगा। दिस इंप्लाइज दैट जो ये लिमिट है वो है आपका टेंडिंग टू 0 डिवाइडेड बाई टेंडिंग टू 0। एग्जैक्टली 0 नहीं है दोनों में से कोई भी, ठीक है, तभी हम उसको लिमिट बोलते हैं, तभी सॉल्व करते हैं। एग्जैक्टली 0 बाई 0 होगा तो 0 बाई 0 को बोलते हैं हम अनडिफाइंड, ठीक है। तो ये होता है आपका टेंडिंग टू 0 डिवाइडेड बाई टेंडिंग टू 0 फॉर्म, ठीक है। अब जब यहां पर हमने एक और क्वेश्चन लिखा, जैसे लिमिट x टेंडिंग टू 0, फिर लिखा हमने x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, ठीक। अब हम आगे मेथड्स पढ़ेंगे। जैसे आपने इसमें x इक्वल टू 0 रखा तो ये हो गया आपका 0 माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1, यानी कि माइनस 1 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू 1। जब माइनस 1 अपॉन माइनस 1 आ रहा है, कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है, मॉड नहीं है, कोई भी इस टाइप का लिमिट का इंटरवल से भी कोई लेना देना नहीं है, ये भी रेशनल फंक्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम बोल देंगे कि इसका लिमिट जो है वो 1 है। यहाँ पर हमें कोई भी लिमिट का मेथड या सॉल्यूशन लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे हम इसमें लिखें लिमिट x टेंडिंग टू 1 x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। अब क्या होगा, जैसे ही आप x टेंडिंग टू 1 लिखेंगे, दिस इज टेंडिंग टू 0, यानी कि 0.001 बन रहा होगा। और अगर आपने लिखा जैसे 1 प्लस लिखा तो ये बन रहा होगा आपका 0.0001 और डिवाइडेड बाई जो दूसरा है वो भी आपका टेंडिंग टू 0.002003 ऐसे कुछ बनेगा। तो ये जो है वो टेंडिंग टू 0 डिवाइडेड बाई टेंडिंग टू 0, दिस इज टेंडिंग टू 0 डिवाइडेड बाई टेंडिंग टू 0 फॉर्म टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तभी हम इसको सॉल्व करेंगे, तभी हमारा लिमिट का क्वेश्चन है। फिर इसके बाद इनडिटर्मिनेट फॉर्म का, या इनडिटर्मिनेंसी भी बोलते हैं इसको, इनडिटर्मिनेंसी, ठीक है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म या इनडिटर्मिनेंसी। तो जो मेथड इसका सॉल्व करने का होगा, जैसे हम सबसे पहले पढ़ेंगे मेथड फॉर सॉल्विंग इनडिटर्मिनेंसी ऑफ द टाइप या इनडिटर्मिनेट फॉर्म ऑफ द टाइप 0 बाई 0। 0 बाई 0 के लिए अलग मेथड, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट 0 बाई 0 के लिए अलग मेथड, 0 इंटू इनफाइनाइट के लिए अलग मेथड, इसके लिए अलग मेथड, 1 की पावर इनफाइनाइट के लिए अलग मेथड, 0 की पावर 0 की पावर 0 टू दी पावर 0 टेंडिंग टू 0 पावर टेंडिंग टू 0 वाले क्वेश्चन के लिए अलग टाइप का मेथड सॉल्व करने के लिए होगा। तो जो भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगी, सबसे पहले हमें क्या करना है, जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन लिखा है उस फॉर्मेट में उसमें डायरेक्ट लिमिट की वैल्यू चेक करके देखेंगे। इफ दिस इज ऑफ एनी वन ऑफ द 7 टाइप्स ऑफ द इनडिटर्मिनेंसी, तो उसको इनडिटर्मिनेंसी को रिमूव करने के लिए जो मेथड हम पढ़ेंगे उस मेथड पे जाएंगे। जैसे कि 0 बाई 0 का फॉर्म है तो आप 0 बाई 0 का मेथड यूज करेंगे, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट का क्वेश्चन बन रहा है तो इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट का मेथड यूज करेंगे। और हर टाइप के लिए हम अलग अलग से मेथड पढ़ेंगे कि इस टाइप को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इस टाइप को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम लोग जो फर्स्ट मेथड पढ़ेंगे दैट इज फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन या फैक्टराइजेशन एंड कैंसिलेशन मेथड। उसमें क्या होगा, 0 बाई 0 और इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म कवर हो जाएगी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादातर इस मेथड से सॉल्व हो जाएंगे। फिर 0 बाई 0 और इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट के लिए
सिर्फ 0/0 ओनली फॉर 0/0 एंड इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म। आपका एक हम पढ़ेंगे एल हॉस्पिटल रूल, जो मैं थोड़ी बाद में बताता हूँ, थोड़ी लास्ट में बताता हूँ, बिकॉज पहले हम लिमिट को सॉल्व करेंगे, सीखेंगे लिमिट को कैसे सॉल्व करना है। नहीं तो आप फैक्टराइजेशन नहीं सीखेंगे, ना रेशनलाइजेशन नहीं सीखेंगे, बाकी आप सीधे एल हॉस्पिटल लगाने लगेंगे। तो पहले हम नॉर्मली मेथड सॉल्व करने के सीखेंगे और हर टाइप के क्वेश्चन के लिए अलग अलग मेथड यूज होगा। तो जैसा आपका इनडिटर्मिनेंसी है वैसा ही उसके लिए मेथड ऑफ सॉल्व करने का दिया होगा आपको, ठीक है। अब इसमें हम चाहें तो बहुत सारे एग्जाम्पल बता सकते हैं, जैसे मैंने आपको 0/0 के 2-3 एग्जाम्पल बता दिए। अब मैं आपको जैसे बताता हूँ इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट इनडिटर्मिनेंसी का एक मेथड एग्जाम्पल बता देता हूँ। लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट और x² - 2x + 3 डिवाइडेड बाई 2x³ सॉरी ऐसे ही लिखते, बराबर फॉर्म लिखते, 2x² - 3x + 2। ये देखो आप जब x = इनफाइनाइट रखेंगे तो ये होगा प्लस इनफाइनाइट माइनस समथिंग, और ये भी होगा प्लस इनफाइनाइट। तो ये जो होगा आपका, ये होगा आपका टेंडिंग टू इनफाइनाइट डिवाइडेड बाय टेंडिंग टू इनफाइनाइट फॉर्म। और जैसे ही आपका इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट 0/0 1 की पावर इनफाइनाइट 0 की पावर 0 इस टाइप का कोई भी फॉर्म आएगा तो हम उसको लिमिट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर जैसे हम इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट का एक एग्जांपल देना चाहें, जैसे हम लिखें इसको लिमिट x टेंडिंग टू प्लस इनफाइनाइट x - √x² - 1। x = प्लस इनफाइनाइट लिखा आपने तो कितना आ जाएगा, ये प्लस इनफाइनाइट माइनस √ प्लस इनफाइनाइट -1। तो ये हो जाएगा आपका टेंडिंग टू इनफाइनाइट माइनस टेंडिंग टू इनफाइनाइट फॉर्म। टेंडिंग टू इनफाइनाइट माइनस टेंडिंग टू इनफाइनाइट फॉर्म। इसमें देखो जो ये वाला फॉर्म है इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म है, ये वाला इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट है, इसमें हो या 0 में हो या इसमें हो, तीनों में। इसमें आपका इनफाइनाइट प्लस रहे चाहे इनफाइनाइट माइनस रहे, बट इस केस में क्या होगा, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट है अगर इन द फॉर्म infinite minus infinite, both the infinites must be of the same sign। ये क्यों होगा, अगर दोनों इनफाइनाइट सेम साइन का नहीं है, जैसे कि मान लो ये प्लस इनफाइनाइट है और ये भी प्लस इनफाइनाइट है, तब तो ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म है। अगर ये भी माइनस इनफाइनाइट है और ये भी माइनस इनफाइनाइट, तब भी इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट का फॉर्म है। अगर जैसे आपने लिखा, मैं इसी क्वेश्चन में बता देता हूं, अगर आपने एक एग्जांपल लिखा लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट x - √x² - 1, अगर आप x = माइनस इनफाइनाइट रखेंगे तो हो जाएगा आपके पास माइनस इनफाइनाइट और माइनस इसका भी हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट फॉर्म। इसका मतलब ये आपका इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म का क्वेश्चन नहीं है, ये आपका सिंपल इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट लिखा है। जैसे मैंने आपको बताया था इनफाइनाइट के कुछ रूल होते हैं, इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट = इनफाइनाइट होता है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप माइनस कॉमन लिखें तो ये कितना बन जाएगा, ओवरऑल ये बन जाएगा आपका माइनस इनफाइनाइट या टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट भी बोल सकते हैं हम। तो ये आपका इनफाइनाइट, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, नॉट ए इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ये आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म का क्वेश्चन नहीं है या इनडिटर्मिनेंसी नहीं है इसमें। ये एक सिंपल क्वेश्चन है, जैसे भी सॉल्व होगा इसकी वैल्यू होगी टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट, और ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, या लिमिट का क्वेश्चन। इनडिटर्मिनेंसी इसमें नहीं है, ना हमें इनडिटर्मिनेंसी सॉल्व करनी। ये क्वेश्चन है हम सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन मैंने जितने भी लिखे हैं सॉल्व करेंगे। जो मेथड होगा वो हम बाद में लिखेंगे, मैं अभी सिर्फ बता रहा हूं आपको कि विच टाइप ऑफ इनडिटर्मिनेंसी इज प्रेजेंट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसमें मैं एक दो और एग्जांपल बताता हूं आपको अच्छे से। तो आपको मैंने ये बताया कि जो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट है, इसमें क्या बताया मैंने, बोथ द इनफाइनाइट्स आर ऑफ द सेम साइन।
इसमें आपका ये नेगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है इनफाइनाइट। ये क्वेश्चन इंडिटर्मिनेंसी ही है और सॉल्व करना है आपको। इसमें दोनों इनफाइनाइट हो, जैसे मान लो पहला वाला प्लस इनफाइनाइट है और नीचे वाला टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट है, तो भी ये क्वेश्चन इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म इंडिटर्मिनेंसी का ही है और इसको हम लिमिट के जैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये आपके इंडिटर्मिनेंसी के मैंने एक दो एग्जाम्पल बताए, अभी एक दो और बताता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी हमें जरूरत है समझने की। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 प्लस साइन एक्स टू द पावर 1/x। ठीक है, तो जब भी आप x टेंडिंग टू 0 लिखेंगे तो साइन 0 0 होता है। ठीक, और 1/x जो होता है वो टेंडिंग टू इनफाइनाइट होता है। तो इसमें भी जो इनफाइनाइट ऊपर वाला है वो कोई भी बना रहे, तो इसका मतलब हो गया, ये हो गया आपका 1 की पावर इनफाइनाइट या टेंडिंग टू 1 पावर टेंडिंग टू इनफाइनाइट फॉर्म। जो टेंडिंग टू 1 पावर टेंडिंग टू इनफाइनाइट या 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म है, उसके लिए सेपरेट मेथड है सॉल्व करने का, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है। फिर जैसे और एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, मैं एक एक एग्जाम्पल छोटे छोटे लिखे हैं सबके। इनफाइनाइट की पावर 0 लिखना है तो कोई नंबर लिख दो जब इनफाइनाइट बन रहा हो, और दूसरा पावर में लिख दो जो 0 बन रहा हो। जैसे आपने लिख दिया लिमिट x टेंडिंग टू π/2, 10 π/2 इनफाइनाइट होता है तो 10 π/2 लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, और इनफाइनाइट की पावर 0 करना है तो 0 कैसे बनेगा, ये π/2 माइनस एक्स लिख देता हूं मैं। π/2 माइनस एक्स 0 होगा और ये इनफाइनाइट जाएगा। ठीक है, फिर जैसे हमें ये वाला एग्जाम्पल देना है, इसमें और इंपॉर्टेंट है थोड़ी। जैसे आपने लिखा लिमिट x टेंडिंग टू 0 और x टू द पावर x, मैं बहुत सिंपल क्वेश्चन लिख दिया। ठीक है, तो जब x टेंडिंग टू 0 होगा तब ये होगा आपका 0 प्लस और 0 माइनस। तो इसमें जो होगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस x टू द पावर x। ठीक है, और लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस x टू द पावर x। इस केस में ये जो लिमिट है ये डिफाइन नहीं होती है। हम जब यहाँ पर कोई नंबर लिखते हैं तो यहाँ पर जो ब्रैकेट के अंदर होता है वो टेंडिंग टू 0 प्लस होना चाहिए टू द पावर 0। टेंडिंग टू 0 प्लस पावर 0 होगा तब ये लिमिट एग्जिस्ट होगी, या तब ये लिमिट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये जो टेंडिंग टू 0 माइनस, यहाँ पर जो ब्रैकेट में है टेंडिंग टू 0 माइनस या निगेटिव नंबर की पावर 0, ये लिमिट का क्वेश्चन नहीं है और ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, समझ रहे हो सब लोग। यहां पर होता है टेंडिंग टू 0 प्लस पावर 0, टेंडिंग टू 0 प्लस पावर 0 होगा तो ये क्वेश्चन एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। टेंडिंग टू 0 माइनस पावर 0 का क्वेश्चन नहीं होगा। जैसे यही क्वेश्चन लिखा है तो इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, ओनली फॉर लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस x टू द पावर x, ये वाला क्वेश्चन होगा और ये वाला क्वेश्चन नहीं होगा। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगा इस केस में, या नॉट डिफाइंड बोलेंगे हम। यहां पर होना चाहिए शुड बी पॉजिटिव। ये जो नंबर है टेंडिंग टू 0 वाला, ये शुड बी पॉजिटिव होना चाहिए। फॉर नेगेटिव नंबर ये जो क्वेश्चन होगा, ये जो लिमिट होगी सॉल्व नहीं होगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया पहले। तो इंडिटर्मिनेंसी क्या होती है, इसके लिए भी अलग मेथड होता है, इसके लिए भी अलग मेथड होता है, इसके लिए भी अलग मेथड होता है। ये हम सब लोग पढ़ेंगे। उसको जो सॉल्व करने का मेथड्स हैं वो हमें पढ़ने हैं। अभी मैंने सिर्फ आपको बताया कि टाइप ऑफ इंडिटर्मिनेंसी क्या क्या होती है, किस टाइप से इंडिटर्मिनेट फॉर्म बनते हैं, किस टाइप से इंडिटर्मिनेंसी के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और इंडिटर्मिनेंसी और नॉर्मल क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है। ठीक है, जैसे आपने एक क्वेश्चन लिखा लिमिट x टेंडिंग टू 0 x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो जब आप इसमें देखेंगे ये 0/0 लिखा हुआ है, वैसे तो 0/0 फॉर्म, ये 0/0 फॉर्म का क्वेश्चन नहीं है। क्यों नहीं है 0/0 फॉर्म का क्वेश्चन? अगर हम इसमें से एक हटा दें तो ये क्या बनेगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1/x, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1/x। तो आपने पढ़ा था इसमें लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस 1/x इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस 1/x इज इक्वल टू 1/x का मैंने आपको ग्राफ बताया था। ये ग्राफ होता है 1/x का।
लिमिट एक्स टेंडिंग टू y इक्वल टू 1/x का ग्राफ है, x एक्सिस y एक्सिस। तो जब x टेंडिंग टू 0 प्लस है तो ये जा रहा है प्लस इनफाइनाइट की तरफ, ठीक है, टेंडिंग टू प्लस इनफाइनाइट। और जब x टेंडिंग टू 0 माइनस है तो ये जा रहा है कहाँ, टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट। तो इसमें आप बोलेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये हमने इनडिटर्मिनेंसी के बारे में थोड़ी बहुत पढ़ा, ठीक। अब मैं आपको मेथड्स ऑफ रिमूवल ऑफ इनडिटर्मिनेंसी बताता हूँ, या लिमिट के क्वेश्चंस को कैसे हमें सॉल्व करना है वो अब हम लोग सीखते हैं, ठीक है। मैंने ये क्वेश्चन लिख रखे हैं छोटे छोटे से 2-3, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो है, यहाँ से वैसे नॉर्मली लिमिट स्टार्ट होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वाला कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। आफ्टर दैट मेथड्स ऑफ रिमूवल ऑफ इनडिटर्मिनेंसी। मेथड्स ऑफ रिमूवल ऑफ इनडिटर्मिनेंसी में जो फर्स्ट मेथड है आपका, वो है आपका फैक्टराइजेशन एंड कैंसिलेशन। फैक्टराइजेशन एंड कैंसिलेशन, इसमें आपको अगर मैं थ्योरी की बात करूं तो कोई थ्योरी नहीं लिखनी है, ठीक है। करना क्या है, फैक्टराइजेशन एंड कैंसिलेशन करना है। मतलब जो इनडिटर्मिनेंसी फैक्टर होगा, या जो फैक्टर इनडिटर्मिनेंसी क्रिएट कर रहा होगा 0/0, या नॉर्मली ये आपका यूज होता है 0/0 फॉर्म और इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म के लिए, ठीक है। जैसे मैं एक इजी क्वेश्चन लिखूं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1, अभी बताया था मैंने आपको, x² - 1/x - 1। जब आपने x इक्वल टू 1 रखा है इसमें तो हो गया 0/0। तो आप बोल सकते हैं इट इज ऑफ द फॉर्म टेंडिंग टू 0/0 फॉर्म, या आप 0/0 फॉर्म भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जो इसको सॉल्व करने का तरीका है वो लिखा है ऊपर, फैक्टराइजेशन एंड कैंसिलेशन। इसका मतलब आपको सिर्फ इसके फैक्टर करने हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 x - 1 x + 1 डिवाइडेड बाई x - 1। अब अगर हम x - 1 वाला फैक्टर कैंसिल कर दें तो क्या बचेगा, x इक्वल टू 1 पर ये 0 था, ये 0 था। दीज फैक्टर्स x - 1 डिवाइडेड बाई x - 1 क्रिएटिंग इनडिटर्मिनेंसी ऑफ द फॉर्म 0/0। अगर 0/0 जो x - 1 कैंसिल हो गया तो फैक्टराइजेशन एंड कैंसिलेशन से आपका जो इनडिटर्मिनेंसी क्रिएट कर रहा था, दैट इज x - 1 एंड x - 1, वो क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया। देयरफॉर दिस इज इक्वल टू 1 + 1 = 2। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको सॉल्व करने में, ठीक। इसी क्वेश्चन में लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 x² - 4 डिवाइडेड बाई x - 2। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, x इक्वल टू 1 रखा आपने, 1 - 4 डिवाइडेड बाई 1 - 2 इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाई -1 3। तो इसमें क्या मतलब है, इसका मेरे बताने का क्या मतलब है, यहाँ पर x² - 4/x - 2 लिखा है, फिर भी हम इसका फैक्टराइजेशन एंड कैंसिलेशन नहीं कर रहे हैं, इस लिमिट को डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में कोई भी इनडिटर्मिनेंसी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम डायरेक्ट उसका वैल्यू भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और इसको हम बोल सकते हैं लिमिट बाय डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन, ठीक है। और बहुत हर जगह पर यूज नहीं करना है आपको डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन, ऐसा नहीं, देखो मैं बताता हूँ कहाँ पर नहीं करना है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 या लिमिट एक्स टेंडिंग टू 5, ये मैंने लिख दिया आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है। आपने क्या किया, आपने 5 पुट कर दिया, तो 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आपने 5 लिख दिया, जबकि आपको मैंने बताया था लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट, बिकॉज यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट देखना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन उठाया और उसमें लिमिट पुट किया, सॉल्व हो गया तो छोड़ दिया उसको, ऐसा नहीं करना है आपको। और जरूरी नहीं है कि जो आपने 7 फॉर्म पढ़े इनडिटर्मिनेंसी के 0/0 इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, उनके अलावा भी कोई क्वेश्चन नहीं होता है। जैसे कि यही है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, फ्रैक्शन है, मॉड है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है, सिग्नम फंक्शन है। इन सब में क्या होता है, आपको क्वेश्चन को देखना पड़ता है कि फंक्शन कौन सा लिखा हुआ, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ऐसे नहीं कि लिमिट पुट किया, 5 आ गया, छोड़ दिया, आगे बढ़ के गलत हो गया, ठीक है।
तो यहाँ पर जब आप लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे आप लिमिट x टेंडिंग टू 5 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, लेफ्ट हैंड लिमिट, एंड लिमिट x टेंडिंग टू 5 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, दिस इज इक्वल टू 5 माइनस x इज स्मॉलर देन 5, मतलब 5 से जस्ट छोटा है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं चाहे तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 और f ऑफ a माइनस h, a इज 5 और h यहां पर आ जाएगा, दिस इज 5 माइनस h, h इज ग्रेटर देन 0, वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर। जब आप h लेते हैं तो हमेशा याद रखना है आपको h इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, 0.00001, 0.00002, ऐसे आप मान भी सकते हैं किसी क्वेश्चन में अगर आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही। तो h टेंडिंग टू 0 है, ये 5 से जस्ट छोटा नंबर है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा वो 4 होगा। अब यहां पर अगर आप लिखेंगे राइट हैंड लिमिट के लिए, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 5 प्लस h होगा, a प्लस h इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5 प्लस समथिंग, 5.001, 5.002, तो ये 5 होगा। इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो क्वेश्चन पहले आपको देखना है, लिमिट पुट करना है, और अगर आपको कोई भी इनडिटर्मिनेंसी मिल जाएगी तो फिर क्वेश्चन को उसके करेस्पॉन्डिंगली जो मेथड है उससे सॉल्व करना है। ये याद रखना है आपको, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट में जहां पर भी आप h यूज करते हैं, h इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है, वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें करते हैं हम फैक्टराइजेशन एंड कैंसिलेशन में। लिमिट x टेंडिंग टू 2 x क्यूब माइनस 2 क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4। जब आपने 2 लिखा तो 2 क्यूब माइनस 2 क्यूब डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 0/0 या टेंडिंग टू 0/टेंडिंग टू 0 फॉर्म। इसके फैक्टराइजेशन कर सकते हैं हम लोगों को आता है इतना फैक्टराइजेशन। और एक चीज़ और समझने वाली होती है, अगर आपने x इज इक्वल टू 2 रखा और न्यूमरेटर जो है वो 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, x माइनस 2 शुड बी फैक्टर ऑफ x माइनस, सॉरी, अगर x इज इक्वल टू 2 रखने पर ये 0 है तो x माइनस 2 इसका फैक्टर होगा, इसका भी x इक्वल टू 2 रखने पर 0 तो x माइनस 2 एक फैक्टर जरूर होगा। तो वैसे हमें आते हैं इसके, a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी डिवाइडेड बाई x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। एक्स माइनस 2 जो इंडिटर्मिनेंसी क्रिएट कर रहा था वो सॉल्व हो गया। अब आपने x इज इक्वल टू 2 रखा तो कितना हो जाएगा, ये 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2, 4 प्लस 4 प्लस 4 कितना होता है 12/4, 3 आंसर आ जाएगा। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन आप ट्राई करना। ट्राई कैसे करना है देखो मैं बता देता हूं। x इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो 64 माइनस 48 माइनस 16, 0 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 4 माइनस 12, 0/0। नीचे वाले के फैक्टर भी x माइनस 2 आएंगे और ऊपर वाले के भी फैक्टर x माइनस 2 आएंगे। फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे x माइनस 2 से, इसको भी डिवाइड करेंगे x माइनस 2 से, फिर x माइनस 2 वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, बाकी में वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक, थर्ड क्वेश्चन मैं बता देता हूं, थोड़ी अच्छा है। लिमिट x टेंडिंग टू 1 और दिस इज x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर ln x log x बेस टू log x टू द बेस e प्लस log x एंड बेस e ln x या log x बोल सकते हैं, दोनों एक ही है। log x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। सबसे पहले आपको मैंने 2-3 बार बता दिया, जो भी क्वेश्चन लिमिट का है सबसे पहले आप ट्राई करके देखो, चेक करके देखो कि कौन से टाइप का लिमिट है, कौन से टाइप का इंडिटर्मिनेंसी है, फिर क्वेश्चन में आगे प्रोसीड करना है। ठीक है, जब आप 0 रखेंगे तो 1 रखेंगे तो 1 क्यूब माइनस 1 और log 0 log 1 प्लस log 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1। ये log 1 0 होता है, log 1 0 होता है, 1 माइनस 1, तो ये 0/0 फॉर्म का क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर। तो इसका फैक्टराइजेशन करना है तो कैंसिलेशन करना है, तो इन दोनों को एक साथ पकड़ो,
और फैक्टर कर दो, इन दोनों के फैक्टर एक साथ कर दो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एक्स क्यूब माइनस 1 और माइनस, इसमें से देखो माइनस ln x कॉमन लिख दो, माइनस log x टू द बेस e, ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। फिर इसका जो एक फैक्टर है वो x माइनस 1 होगा, इसका भी एक फैक्टर x माइनस 1 होगा। तो यहाँ से हमने लिखा लिमिट x टेंडिंग टू 1 x माइनस 1 इंटू, यहाँ जब आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे तो आएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस एक्स, यहाँ से आएगा माइनस लॉग ऑफ x टू द बेस e इंटू यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 सॉरी एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, तो एक x प्लस 1 आपके पास बचेगा और डिवाइडेड बाई ये है x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। एक्स माइनस 1 वाला फैक्टर जो है, जो इनडिटर्मिनेंसी क्रिएट कर रहा था, वो फैक्टर जो है आपका कैंसिल हो जाएगा, तो उसको हमने कैंसिल कर दिया। अब फिर से चेक करते हैं क्वेश्चन में क्या कोई प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर लिखा आपने 1 प्लस 1 x इक्वल टू 1 रख दिया प्लस 1 माइनस यहाँ पर आएगा आपके पास log 1 बेस e इंटू 1 प्लस 1, तो ये हो गया आपके पास log 1 0 होता है डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, ये हो जाएगा आपके पास 3। log 1 0 होता है तो 0 इंटू 2 0 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 3/2 इसका आंसर होगा। समझ गए सब लोग? तो ये मैंने आपको बहुत ईजी से एग्जाम्पल बताए मेथड्स ऑफ रिमूवल और इनडिटर्मिनेंसी में। फर्स्ट जो है अभी हमने जो क्वेश्चन किए हैं वो थोड़ी 0/0 फॉर्म के क्वेश्चन किए हैं। जो फर्स्ट मेथड है आपका जो अभी बताया आपको, उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन 0/0 फॉर्म के होते हैं या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म के होते हैं, और ये सारे क्वेश्चन आप एल हॉस्पिटल रूल से आसानी से कर सकते हैं। बट अभी आपको नहीं लगाना है एल हॉस्पिटल रूल। कब तक? जब तक मैं आपको नहीं बताऊंगा कि एल हॉस्पिटल रूल लगाना है। ठीक, अभी आप ये मान के चलना है जब तक मैं आपको एल हॉस्पिटल रूल नहीं पढ़ाऊंगा तब तक आपको एल हॉस्पिटल रूल नहीं आता है, कुछ एल हॉस्पिटल रूल होता नहीं है। ठीक, जिसने भी पढ़ा है उसको अप्लाई नहीं करना है। ठीक, तो ये मैंने आपको एक क्वेश्चन नंबर 2 छोड़ दिया। लोग जो मेथड पढ़ा था अभी हम लोगों ने, कौन सा था? फैक्टराइजेशन एंड कैंसिलेशन। उसके मैंने 4-5 क्वेश्चन लिखे हैं और एक अगला मेथड भी मैं इसमें डिस्कस कर दूंगा आपको। तो जैसे ये क्वेश्चन नंबर 4 है, एट एक्स इज इक्वल टू 1 1 प्लस 1 माइनस 2 मतलब हो गया 0, 1 माइनस 1 और माइनस 1 प्लस 1, तो ये भी हो गया 0/0 फॉर्म हो गया। तो 0/0 फॉर्म हो गया तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 7 और 4 सेम लिखा हुआ है तो इसको रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग ट्राई करते हैं। दिस इज ऑफ द फॉर्म 0/0 फॉर्म। तो 0/0 फॉर्म में तो इनके हमें फैक्टर करने पड़ेंगे, और फैक्टर करने हैं तो x इज इक्वल टू 1 पर ये 0 है तो x माइनस 1 एक फैक्टर होगा और इसके फैक्टर डायरेक्ट हो जाएंगे। तो पहले वाले को हमने डिवाइड किया, x माइनस 1 दिस इज एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 2। यहाँ पर जब डिवाइड करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर, ये होगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और जब आपको एक्स स्क्वायर चाहिए तो यहाँ पर प्लस एक्स लिखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। फिर जब हमने यहाँ पर लिखा माइनस एक्स तो ये माइनस ये प्लस 2x माइनस 2, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा प्लस 2 दिस इज 2x माइनस 2, इसके फैक्टर हो गए पहले वाले के। दूसरे में देखो अगर एक्स स्क्वायर कॉमन लिखे तो x माइनस 1 और माइनस 1 कॉमन लिखे तो x माइनस 1, तो उसके भी फैक्टर हम लोग कर सकते हैं ऐसे। तो ये हो जाएगा आपका दिस इज इक्वल टू लिमिट x इज टेंडिंग टूवर्ड्स 1, इसके फैक्टर हो गए x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा आपके पास x कॉमन लिखा एक्स स्क्वायर तो होगा x माइनस 1, माइनस 1 कॉमन लिखा तो x माइनस 1। दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 दिस इज x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1।
तो एक x माइनस वन कैंसिल हो गया। दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1, मैं एक बार और लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस वन इंटू एक्स प्लस 1। अब फिर से x इक्वल टू 1 रखेंगे, 1 रखा तो 1 प्लस 1 प्लस 1, दिस इज प्लस 3, दिस इज 1 प्लस 1 प्लस 2, और ये क्या हो गया 0। तो जब हम x 1 से ज़्यादा रखेंगे तो ये होगा 3/0 प्लस x, अगर 1 प्लस लिखेंगे आप तो ये होगा 3/0 प्लस, दिस इज प्लस इनफाइनाइट। और अगर -1 लिखेंगे टेंडिंग टू -1 तो लिखेंगे ये हो जाएगा आपका 3 टेंडिंग टू 0 माइनस होगा तो ये माइनस इनफाइनाइट बनेगा। इसका मतलब हो गया दिस इंप्लाइज दैट लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, और दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 और x प्लस 1 इज इक्वल टू या टेंडिंग टू प्लस इनफाइनाइट। एंड सिमिलरली लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज टेंडिंग टूवर्ड्स माइनस इनफाइनाइट। दिस इंप्लाइज दैट दोनों लिमिट, जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट है, वो बराबर नहीं है। तो यहां से आप लिखेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो होगा आपका लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर आप सही से देखें तो ये ओनली 1/x टेंडिंग टू 0 टाइप का क्वेश्चन है। लिमिट x टेंडिंग टू 0, 1/x में जैसे आपने क्या लिखा था, 0 माइनस पे है माइनस इनफाइनाइट और 0 प्लस पे है प्लस इनफाइनाइट। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो 0/0 है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका क्वेश्चन में लिमिट एग्जिस्ट ही हो जाएगी, फाइनाइट नंबर आ सकता है। 1/0 आएगा तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपने x इज इक्वल टू 1 माइनस रखा, 1 माइनस रखा तो ये 1/0 प्लस, और ये लिखा आपने 3/0 प्लस, तो ये हो जाएगा टेंडिंग टू इनफाइनाइट माइनस टेंडिंग टू इनफाइनाइट। जब 1 माइनस एक्स का साइन जो है वो पॉजिटिव होगा तो 1 माइनस एक्स क्यूब भी पॉजिटिव होगा। दोनों सेम साइन के हैं, प्लस इनफाइनाइट और दोनों माइनस इनफाइनाइट है। तो ये होगा आपका इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म का। ये जो क्वेश्चन है इसमें अगर हम इसका दोनों का एलसीएम ले लें तो ये सॉल्व हो जाता है, और डायरेक्ट अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके लिखें तो भी सॉल्व हो जाता है। दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस एक्स क्यूब इंटू 1 माइनस एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स क्यूब, 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स क्यूब। ठीक, ऊपर से आप कॉमन लिख लो। दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 माइनस एक्स इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 माइनस एक्स इज डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, ये आपका 0/0 पे फॉर्म पे आ गया। आप देखो इसको आप चाहें तो, अभी गड़बड़ है क्या? नहीं, अभी अगर आप देखो तो 1 रखेंगे तो ये होगा 0 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 0, 0/0 फॉर्म बन जाएगा। अभी और हम इसको एक बार लिखते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। एक्स माइनस 1 या 1 माइनस एक्स कैंसिल हो गए दोनों में। अब फिर से x इक्वल टू 1 रखें तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1। दिस इज ऑफ द फॉर्म 0/0 फॉर्म, या टेंडिंग टू 0 डिवाइडेड बाई टेंडिंग टू 0 फॉर्म होगा ये। तो इसको हमें सॉल्व करने के लिए फिर से फैक्टराइजेशन करना है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करता हूँ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिमिट x टेंडिंग टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। दिस इज इक्वल टू
लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1, ऊपर जो लिखा हुआ है उसके फैक्टर होते हैं शायद x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई, ये था आपका इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म। देखो x, इसके जो फैक्टर है x माइनस 1 और x प्लस 2 डिवाइडेड बाई, ये जो x माइनस 1, ये 1 माइनस एक्स, इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब x इज इक्वल टू 1 पे ये 0 है, ये 0 है, यही जो फैक्टर है x माइनस 1 इज क्रिएटिंग द इंडिटर्मिनेंसी, तो इसी को हम हटा देते हैं। अब x इज इक्वल टू 1 रखें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 1 प्लस 1, 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 प्लस 1, 3 बाई 3 होता है 1, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अभी जो हमने मेथड सीखा वो किसके लिए सीखा? इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म का जो क्वेश्चन है उसको हमने 0 बाई 0 फॉर्म में चेंज कर लिया। इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म के क्वेश्चन 0 बाई 0 या इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म, सॉरी इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म में कन्वर्ट करके हम लोग इनको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसमें और कोई मेथड लगाएंगे तो नहीं लगेगा, कोई एल हॉस्पिटल लगाना चाहेगा स्टार्टिंग में तो नहीं लगेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को हम कन्वर्ट करेंगे इनटू 0 बाई 0 फॉर्म, फिर आफ्टर दैट आप उसको सॉल्व करेंगे बाई फैक्टराइजेशन या और जो भी मेथड आपको आता है उससे। ठीक, फैक्टराइजेशन से ही सॉल्व होगा। ये मैंने बहुत इजी क्वेश्चन लिखा है। अगर हम इसमें लिखे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 और इसमें रूट एक्स कॉमन लिख दिया, रूट एक्स कॉमन लिखा तो यहाँ से बचेगा x की पावर 3/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट एक्स माइनस 1। ये जो है वो रूट एक्स क्यूब लिखा हुआ है, तो इसको आप लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 रूट एक्स इंटू एक्स टू द पावर या रूट एक्स पावर 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट एक्स माइनस 1। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 अगर हम यहाँ पर रखते हैं, ध्यान नहीं रही मुझे, तो ये 0 बाई 0 फॉर्म का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऊपर अगले में फॉर्मूला लगा दो आप, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 रूट एक्स इंटू ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, मतलब रूट एक्स का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस प्लस ए बी का मतलब हो गया प्लस रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स माइनस 1। जिसको प्रॉब्लम है तो फैक्टर देख लेना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लिखा है बस। एक्स माइनस 1 जो फैक्टर है वो 0 हो गया, दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1, रूट एक्स की जगह पर सीधे वैल्यू पुट करनी है, तो एक्स इज इक्वल टू 1 लिखा तो 1 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई नथिंग 3, आंसर आ गया। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा। ये 7 क्वेश्चन हमने डिलीट कर दिया, ये क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा। तो ये मैंने अगले मेथड के क्वेश्चन लिख दिए थे आपको। तो जो आपने हेडिंग लिखा था मेथड्स ऑफ रिमूवल ऑफ इनडिटर्मिनेंसी, उसमें हम लोग अब सेकेंड मेथड पढ़ते हैं। सेकेंड इज रैशनलाइजेशन एंड फैक्टराइजेशन एंड कैंसिलेशन। नॉर्मली ये आपको बुक में मिलेगा। रैशनलाइजेशन मेथड होता है। रैशनलाइजेशन जैसे आपने पढ़ा है, दो इरेशनल जो फैक्टर्स होते हैं हम उनका रैशनलाइजेशन करते हैं, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके। उस मेथड को हम लिमिट में भी यूज करते हैं, और टू सॉल्व लिमिट तो उसका हम रैशनलाइजेशन कर देते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 आपको लिखा हुआ है। इन क्वेश्चन नंबर 7 लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1, ठीक है, 4 माइनस रूट ओवर 15x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1. When putting x is equal to 1, we will get 4 minus root over 15 plus 1 divided by 1 minus 1. This is equal to 4 minus 4 divided by 1 minus 1, 0 by 0. So this is 0 by
टेंडिंग टू 0 फॉर्म, और 0/0 फॉर्म का ये क्वेश्चन है। ठीक, इसका मतलब इसके फैक्टर हो रहे होंगे, तो फैक्टर तो हम कर नहीं पाएंगे इसके, तो फैक्टर नहीं कर पा रहे हैं तो रेशनलाइजेशन कर देते हैं इसका। रेशनलाइजेशन का मतलब ये है कि जो इरेशनल वाला टर्म है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर को। तो लिखेंगे यहाँ पर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 4 माइनस रूट ओवर 15x + 1 डिवाइडेड बाई x² - 1 इंटू, यहाँ पर आपने लिखा इसका कॉन्जुगेट जो होगा वो होगा आपके पास 4 + रूट ओवर 15x + 1 इज डिवाइडेड बाई 4 + अंडर रूट 15x + 1। जो इसका कॉन्जुगेट है उससे हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। अब ये हो जाएगा a - b इंटू a + b, a + b इंटू a - b होता है a² - b²। दिस इज लिमिट x टेंडिंग टू 1, ये हो जाएगा 16 - 15x + 1, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस इसका स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट हट जाएगा, डिवाइडेड बाई x - 1 इंटू x + 1 इंटू 4 + 15x + 1, और जो हमने मल्टीप्लाई किया है 4 + 15x + 1, ये 0/0 नहीं है ना, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट है ना, 1/∞ है, तो कोई फाइनाइट नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, ये फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी। x = 1 पर ये 4 + 4 डिवाइडेड बाई 4 + 4 है, तो यहाँ से हो गया आपके पास 16 - 1 हो गया 15 - 15x, 15 - 15x हो जाएगा 15 इंटू 1 - x डिवाइडेड बाई, ये है x तो इसको कर दो यहाँ पर 1 - x, यहाँ पर -1 कॉमन लिख दो, नहीं तो फिर एक स्टेप लिखना पड़ेगा आपको, x + 1 4 + अंडर रूट ऑफ 15x + 1 when लिमिट x टेंडिंग टू 1, x टेंडिंग टू 1 पर ये माइनस यहाँ पर है और ये x टेंडिंग टू 1 है। ठीक है, अब ये x - 1 - x कैंसिल हो गया, x = 1 पुट कर दो, ये हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ 1 + 1, और ये हो गया आपके पास 4 + √16, 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 16, तो ये हो गया -15/16 आंसर। ठीक है, जो इरेशनल वाला फैक्टर था उस फैक्टर के कॉन्जुगेट से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, इसीलिए इसका नाम है रेशनलाइजेशन ऑफ द मेथड, या रेशनलाइजेशन मेथड इसी को हम बोलते हैं। ठीक है, रेशनलाइजेशन, फैक्टराइजेशन एंड कैंसिलेशन। तो ये आपका रेशनलाइजेशन का मैंने एक क्वेश्चन कर दिया। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन और कराता हूँ, आफ्टर दैट आपको रेशनलाइजेशन के कुछ एग्जाम्पल बाद में कराते हैं हम लोग। तो ये आपका हो गया सेकेंड मेथड, रेशनलाइजेशन, फैक्टराइजेशन एंड कैंसिलेशन मेथड। ठीक, इन क्वेश्चन नंबर 8 और हम लोग कर देते हैं इसी में। इन क्वेश्चन नंबर 8 - रूट ओवर 66x - 2 लिमिट x टेंडिंग टू 1 8 - 66x - 2 डिवाइडेड बाई 2 - अंडर रूट 3x + 1। इसमें x = 1 रखेंगे तो हो जाएगा 8 - अंडर रूट 66 - 2 होता है 64, 8 - 8 डिवाइडेड बाई 2 - 3 + 1 4। तो ये हो गया आपका 0/0 फॉर्म का क्वेश्चन। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें इसका भी रेशनलाइजेशन करना है और साथ में नीचे वाले फैक्टर का भी रेशनलाइजेशन आपको करना है। तो ये हो जाएगा आपके पास लिमिट x टेंडिंग टू 1 8 - अंडर रूट ऑफ 66x - 2 इंटू 8 + रूट ओवर 66x - 2, ये इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर देंगे अभी, ये 2 - 3x + 1 अंडर रूट इंटू 2 + रूट ऑफ 3x + 1 से डिवाइड कर दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर आएगा इसका कॉन्जुगेट, मतलब इससे डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 66x - 2 अंडर रूट। पूरा मैनेज हो गया, ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको, वही क्वेश्चन है। तो इसके बाद क्या होगा,
ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दोनों में अलग अलग क्वेश्चन में आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। 8 माइनस दिस 8 प्लस दिस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन 64 माइनस 66x माइनस 2 डिवाइडेड बाई, यहाँ से हो जाएगा आपके पास 4 माइनस 3x प्लस 1 इंटू, वो जो लिखा है वो साथ में रहेगा, 2 प्लस 3x प्लस 1 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 8 प्लस रूट ओवर 66x माइनस 2। ठीक है, अब जो है x इज इक्वल टू 1 पर ये कितना हो गया, 64 माइनस 66x प्लस 2, दिस इज लिमिट x टेंडिंग टू 1, 66 माइनस 66x डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 3 माइनस 3x, इसको अलग लिख दो आप, इंटू ये हो जाएगा आपके पास 2 प्लस 3x प्लस 1 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 8 प्लस 66x माइनस 2, दिस इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर 66 कॉमन है 1 माइनस एक्स, यहाँ पर 3 कॉमन है 1 माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1, 66 इंटू 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 2 प्लस 3x प्लस 1 रूट डिवाइडेड बाई 8 प्लस रूट ओवर 66x माइनस 2। अब देखो 1 माइनस एक्स जो है वो x इज इक्वल टू 1 पर 0 बाई 0 इंडिटर्मिनेंसी क्रिएट कर रहा था, वही फैक्टर कैंसिल हो गया, तो अब क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। ये हो जाएगा आपके पास x इक्वल टू 1 रखेंगे तो होगा 66, तो 66 ही रहेगा, इंटू यहाँ पर रखा तो हो गया 2 प्लस रूट 3 प्लस 1 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 8 प्लस अंडर रूट ऑफ 66 माइनस 2 होता है 64 अंडर रूट, तो इसको अब सॉल्व कर दो, 66 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 22 इंटू 2 प्लस 2 होता है 4 डिवाइडेड बाई 3 कैंसिल हो गया, 8 प्लस 8 होता है 16, तो 4 से किया तो यहाँ पर 4 आ गया, 22 बाई 4 दैट मीन्स 11 बाई 2 इसका आंसर है। देख लो आप लोग, दोनों फैक्टर जो हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का रेशनलाइजेशन कर दिया और हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दिस इज रेशनलाइजेशन, फैक्टराइजेशन एंड कैंसिलेशन।